नमस्कार मित्रों, यही है सही चैनल, यही है सही भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम कुछ अलग बात करने जा रहे हैं और जो जरूरी है क्योंकि अ, ये भारत की दशा बैठी है, अवदशा है क्या मालूम नहीं पड़ता। और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ समारोह रखा तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया। बाद में वो जो महाकुंभ का आयोजन चल रहा तो वहाँ कहा लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। कोई 100-200 का मृत्यु की बात कर रहे हैं, कोई 1000-2000 का, कोई 5000-6000 का, कोई भी ऐसा बोल रहा है कि 15,000 लोग मर चुके हैं। ये एक हादसा पूरा हुआ और अभी अभी वो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 104 बंधुओं को वो लश्करी विमान में भेज के वहाँ भेज दिया है। वो भी हमारे देश की बड़ी इज्जत ही है। तो ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, हमें सोचने की जरूरत है और हमें कुछ हल ढूंढ निकालना जरूरी है। बहुत सोचते सोचते मुझे ऐसा लगा है कि जो ये हमारे हिंदू शास्त्र हैं, वो हिंदू शास्त्र बहुत पुराने हो गए हैं और इतना पुराने हो गए कि उनका कोई निर्माण काल भी हमें मालूम नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि शास्त्रों का पुनर्निर्माण करना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो वो शास्त्र बहुत पुराना है और इतना पुराना है कि वो साल 2 साल 500 1000 2000 उनका कोई निर्माण काल तय नहीं। उनकी कोई निर्माण काल का कोई अवधि हमें मालूम नहीं है। तो पहला कारण तो वो है। दूसरा कारण ये है कि उनका जो कोई रचयिता होना चाहिए, चौकस रचयिता होना चाहिए, उसका कोई चौकस नाम नहीं है। और लेकिन जो वेद है, पुराणों है, उसमें किसी न किसी का नाम लगवा दिया है। लेकिन हम ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते कि भाई ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, उपनिषदों है, मनुस्मृति है और दूसरा जो शास्त्र है तो किस किस ऋषि मुनि ने अथवा कौन किस महान समाज शास्त्री ने, कौन कौन सा अर्थशास्त्री ने ये सब निर्माण किया है, उनका कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। इसलिए भी उस शास्त्रों को हमें पुनर्निर्माण करना जरूरी है। अभी अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उसने बहुत सरस बात की है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। उसने क्या बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो जो हमारा हिंदू शास्त्र है उस वो भी बंटवारा का काम करता है। सभी हिंदू शास्त्रों ने 4 वर्ण और अनेक जातियों का निर्माण किया है। तो क्या है, हमारा समाज जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म के वाले जो सभी लोग हैं, वो सभी लोग बट गए हैं और बंटवारा होने से वो जुदे जुदे जूथों में, जुदे जुदे टुकड़ों में बटे हुए हैं, जुदे जुदे ज्ञातियों में बटे हैं। तो उनके कारण जो उनकी एक ताकत तो होनी चाहिए, वो एकजुट ताकत नहीं दिखाई देती। जैसा कि ईसाई में वहाँ कोई ऐसा नहीं पूछा जाता कि आप कौन सी जाति के हैं, कौन से संप्रदाय से। सभी एक ही बोला जाता है कि हम वही ईसाई है। इस्लाम में बोले तो सभी हम ऐसा बोलता है कि हम तो इस्लामी हैं। वहाँ ऐसा नहीं पूछा जाता कि कौन सी जाति है, कौन सा वर्ण है। वो जाति में भी कौन सी पेटा जाति है, उसमें भी उनका गोत्र क्या है, उनका पेटा गोत्र क्या है, ये सब बात यहाँ अन्य संप्रदाय में नहीं बताया जाए। सिर्फ ये जो हमारा शास्त्रों है उसने जो बंटवारा किया है और जो योगी जी ने जो बोला कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, तो उसने सही बोला है, सही बताया है। हमारा शास्त्रों ने भी जो बंटवारा किया तो हमें हमारा शास्त्रों ने ये बंटवारा किया है तो जो भी गलती हो हमें उनको सुधार लेनी चाहिए और सुधारने के लिए हमें पुनः दूसरा शास्त्रों का निर्माण करना जरूरी है। एक शास्त्रों की वजह से बहुत सारे लोग हिंदुत्व छोड़ गए हैं। हमारे जो शास्त्रों के अंदर जो वो बंटवारा की जो वो बात है, उनमें से जो ऊंच नीच की बात है, असमानता की बात है, छूताछूत की बात है, उनकी वजह से बहुत सारे लोग
भारत के बाहर तो चल गए, लेकिन हिंदू संप्रदाय छोड़ के कोई ईसाई में गए, कोई इस्लाम में गए, कोई सिख में गए, और वो परंपरा चालू रही है कुछ वर्षों पहला, 100-150 वर्ष में। लेकिन जब भारत में इस्लाम नहीं थे तो 100% लोग हिंदू थे, लेकिन इस्लाम आए तो जब भारत का बंटवारा हुआ तब भारत में इस्लामी लोगों की तादाद 30% थी। मतलब कि 30% जो हिंदुओं की कुल बस्ती थी उनका 30% इस्लाम हो गए थे। ऐसा 2-3% ईसाई हो गए हैं, कुछ लोग सिख बन गए। तो वो जो हिंदू शास्त्रों में जो ये सब बात है, वो विभाजन है, छुआछूत है, असमानता है, उच्च नीच की भावनाएं, उनकी वजह से बहुत सारे लोग हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म को छोड़ के ईसाई, इस्लाम, सिख और बौद्ध बन गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो भारत, बृहद भारत था, जो आज का अफगानिस्तान है, आज का ब्रह्मदेश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सभी प्रदेश एक वक्त भारत का भाग था। ये सभी प्रदेश एक वक्त भारत का भाग था। लेकिन वो लोग भी जो भारत से अलग हुए हैं, तो वो भी वो शास्त्रों की वजह से हुआ है। और ये सभी जो अलग हुए हैं वो हिंदू तरीके अलग नहीं हुए। देखो, अफगानिस्तान वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं, बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ब्रह्मदेश हिंदू राष्ट्र नहीं, लेकिन ये सभी ईसाई, इस्लामी राष्ट्र हैं। तो वो लोग हिंदू संप्रदाय और ये प्रदेश छोड़ के ये शास्त्रों की वजह से अलग हो गए। दूसरी बात यह है कि उसमें वो कोई लिखने वाले की साई नहीं है। उसमें जो उनका लिखने वाला है उनकी कोई साई नहीं। और भारत में बसने वाले सभी लोग हिंदू हैं। भारत में बसने वाले सभी लोग हिंदू हैं। तो हमें सभी को एक कर देना है। क्या करना है? हमें सभी को एक ही हिंदू बनवा देना। उसमें कोई बनिया नहीं रहेगा, कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई ठाकुर नहीं रहेगा, कोई शूद्र नहीं रहेगा, और कोई अछूत नहीं रहेगा। हमें सभी को एक बनना। और ऊपर जो हम ये शास्त्रों का पुनर्निर्माण करेंगे और नई विधि विधान बनाएंगे, तो सभी आपस आपस में लग्न करेंगे, आपस में लग्न ग्रंथि जुड़ जाएगा। और इस वजह से हमें एक बृहद और तंदुरुस्त भारत का निर्माण करना है। और ऐसा करने के लिए भी हमें ये शास्त्रों का पुनर्निर्माण करना है। ये शास्त्र बहुत पुराना है। शास्त्रों में किसी भी जगह कोई लिखने वाला का नाम नहीं है, सही नहीं है, उनकी कोई निर्माण तिथि नहीं है। और हमें बहुत लोगों के ये शास्त्रों ने, हमारा शास्त्रों ने ये भारत के बहुत विशाल वर्ग को बड़ा अन्याय किया। शूद्र लोग को सेवा कार्य में ही हमें रोक रखा है। उन पे बल जबरी की गई, उन पे अत्याचार हुआ है कि भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा करो, ऐसा करके उनको बहुत पदार्थित किया गया है। लेकिन उनके साथ साथ हमें जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उनको भी हमें अन्याय किया है। शास्त्रों ने अन्याय किया है। कैसा अन्याय किया है? तो उनको सेवा कार्य से विमुख रखा है। और उनको सेवा कार्य से विमुख रखने की वजह से वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय समूह के लोग हैं, तो वो लोग, कोई लोग को जो बैठाड़ू जीवन जीने की वजह से बीमारियों का भोग बनते हैं, दूसरी बीमारियों का भोग बनते हैं। तो जो लोग अभी तक वो बहुत सालों से सेवा कार्य से वंचित है, उनको सेवा कार्य में हमें ओतप्रोत करना चाहिए, उनकी सेवा लेनी चाहिए। और हमारा मानना है कि उनसे बहुत अच्छी सेवा मिलेगी। और उनकी क्योंकि वो लोग बहुत ज्ञानी है, उनका ज्ञान और उनका सेवा कार्य से भारत में बहुत बड़ी अच्छी सेवा मिलेगी। और जो लोगों ने अभी तक सेवा मिली है, उनको भी ज्ञान उपार्जन करने का और देश का तंदुरुस्त राष्ट्र निर्माण में उनका भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो हमें जो अभी तक जो सेवा कार्य जिस लोगों को सौंपा गया था, उनसे एक सेवा कार्य छोड़ा देना। और जो लोगों ने सेवा कार्य नहीं किया था, उनको ये सेवा कार्य
उल्टा ना है, तो उनसे क्या होगा कि एक तंदुरुस्त महान भारत का निर्माण होगा। और जो अभी-अभी हाल फिलहाल जो अमेरिका और दूसरे लोग हमें जो ज़बरदस्ती करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, चीन हमारी ज़मीन दबा रहा है, 4064 किलोमीटर ज़मीन उसने दबाई है, और उनकी बहुत सारी निर्यात भारत में वो कर रहे हैं और हमें बहुत घाटा हो रहा है। तो ये सब बातें हमें बदलना है। जो अमेरिका ने हमारी बेइज्जती की है, तो उनको भी हमें बदला तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अ, हमारे लोग जो वहाँ काम करने गए थे, हमारे भारत के लोग वहाँ जाके वो उनके प्रोडक्शन में उनकी जीडीपी बढ़ा रहे थे, तो भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वहाँ से वो जानवरों के जैसा उनका जो लश्करी विमान था उसमें उनको भारत में भेजा। वो बहुत गलत किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया बहुत अच्छा नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने तो उनको भारत में बुलाया था और नमस्ते ट्रंप का एक बड़ा कार्यक्रम रखा, तो भी उसने हमारी इज्जत नहीं की, हमारे प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया। और हमारे जो विदेश मंत्री थे वहाँ गए, उनसे भी वो जो ऐसा बोला जाता है कि उनके बार-बार आज भी रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे प्रधानमंत्री को न्योता दो, तो भी हमारी बात नहीं सुनी। और उसने हमारे देश की बात की, हमारी 150 जनता की बात नहीं सुनी। हमारे देश के 150 करोड़ लोगों की उसने बेइज्जती की। तो हमें बृहद भारत का निर्माण करना है, बहुत तंदुरुस्त सशक्त भारत का निर्माण करना है। और वैसा निर्माण करना होगा तो सबसे पहला तो हमें हमारा जो बहुत पुराना शास्त्र है उनका पुनर्निर्माण करना। हमें ये जब सभी शास्त्र है, वो शास्त्रों को हम उनको सलगा नहीं दे सकते, उनको नष्ट नहीं कर दे, लेकिन हम ऐसा तो कर सकते हैं कि अभी से कोई भी ये शास्त्रों को नहीं मानेंगे, हम नवा शास्त्रों का निर्माण करेंगे। नए शास्त्रों के अंदर सभी मानव को मानव तरीके स्वीकारे और मानव तरीके सभी को उनका हक मिलेगा। और जो सेवा का सभी समुदाय के लोग हैं, वो आपस में लग्न ग्रंथि से जुड़ सकते हो। सफाई का कामदार होगा तो वो किसी भी समाज के किसी भी वर्ण के कन्या से शादी कर सकता हो। ब्राह्मण का कोई भी युवक हो तो ये सफाई कामदार लड़के से भी इसे ब्याह कर सकता है। तो हमें ऐसा शास्त्र निर्माण करना, ऐसा धर्म ग्रंथ का निर्माण करना, तो वे बनेगा क्या कि जो दूसरे देश के जो ईसाई है, इस्लामी है, तो वहाँ तो ऐसी कोई बँटवारा नहीं है। और वो बँटवारा ना होने के लिए ये सभी लोग अपने धर्म और हम अपने देश के नाम पे एक होते हैं। एक होने से वो लोग सशक्त है, मजबूत है। हमें भी सशक्त और मजबूत भारत का निर्माण करने के लिए हमारे ये सभी पुराने शास्त्रों का उनको निष्कासित करना है, उनको रद्द करना है, उनको निष्क्रिय करना है। और नए शास्त्र, हमें नए वेदों का निर्माण करना है, नए स्मृतियों को नए उपनिषदों को निर्माण करना। और सभी शास्त्र समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात करें और सभी मानव मात्र को समान अधिकार दे, ऐसा शास्त्र का निर्माण करना है। तो ऐसा शास्त्र निर्माण करने से हमें बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा। और भारत ये देश का सॉरी दुनिया का सबसे बड़ा अ, सांस्कृतिक अधिनेता हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ आप सभी से कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप अपना राय मुझे कमेंट में लिखे भेजें। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे भी आपके जो मित्र और तो है उसे भेजें, ऐसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपकी जो राय है मुझे कमेंट में लिख के भेजें, तो मुझे क्या करना क्या नहीं करना, मेरी बात में कितनी सुधार करनी है, मुझे समझ में आए। ठीक है, तो आपका मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी बात को सुने और आगे भेजें।